Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम कोई भी दो इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आता है। वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले then what is the answer? If we take a three negative integer and multiply with each other, then result is which kind of the integers? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कि भाई अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर आ जाएगा प्लस। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव का भी आंसर पॉजिटिव। तीन नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाए तो उसका आंसर भी हमें नेगेटिव मिलेगा, और फोर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करवाए तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ तक हमने किया था। अब आज आगे हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से हमने क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन देखा था, उसी तरह से आज हमें देखना है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सभी को अब मालूम पड़ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। अगर हम इंटीजर्स के कोई दो नंबर निकालें और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाए और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर इंटीजर ही मिलता हो तो वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लेट वी टेक एनी टू नंबर्स, लेट टेक बी एनी टू इंटीजर्स लाइक 3 and 5। दोनों पहले पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 into 3, 5 3 is 15 इज इंटीजर। अब कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर -5 and -6। So it implies that -5 into -6, अब माइनस माइनस प्लस 6 5 30, also integer। It doesn't matter it is पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, बट वो इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एंड टेक वन पॉजिटिव इंटीजर and one negative integer, then it implies integer b 4 and -7, 4 and -7, it implies -4 multiply with -7, 7 4s are 28, but plus minus also integer. So we can say that if a and b are integer, then a cross b also integer. So we can say that, therefore integers are closed under
मल्टीप्लिकेशन। गॉट इट? अगर a और b दोनों इंटीजर्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटीजर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स नंबर ऑफ सेट वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब कि जैसे एडिशन था उस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रही है। तो ये लाइन हमें कंपलसरी लिखनी है। द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो हमने प्रूफ कर दी है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे क्लोजर की जगह पे हम क्लोज लिख देंगे, क्लोज अंडर, क्लोजर हो जाएगा वरना। अब दूसरी आएगी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पढ़ी थी वह सभी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। वीडियो को पॉज करके पहले ये लिख लेना, ठीक है? फिर आगे आगे बीच बीच में वीडियो को पॉज करते हुए लिखना है हमें। तो सेकंड वन इज, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लिखनी है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी दो नंबर को आगे पीछे करो, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स को आप आगे पीछे लिखो तो आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है? सो लेट बी टेक एनी टू इंटीजर्स आर 5 एंड -3। अब अगर हम यहाँ पे 5 इंटू -3 करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, पहले तो हम साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस माइनस माइनस, 5 3 = 15। now we interchange digits with each other. Now we interchange the digits with each other. Therefore, -3 into 5. -3 into 5. So 5 3 = 15 plus minus -15 will be same. The answer will be same. One other, and take other two integers are -2 and -5, 4, -2 and -4. Then it implies that -2 into -4, first we multiply with sign, minus minus plus, 4 2s are 8, and interchange the digits with each other.
It implies that -4 into -2, 4 2 is 8, minus minus plus. Answer is सेम. सो वी कैन से दैट. दो एग्जाम्पल से मालूम पड़ जाएगा कि अगर आप किसी भी दो नंबर को आप आगे पीछे करो तो आंसर तो वही का वही रहता है. सो वी कैन से दैट इफ a and b are integer, then a cross b is equal to b cross a. A cross b is equal to b cross a. So we can say that close under therefore multiplication is commutative to integer या तो 4 इंटीजर. 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 4 इंटीजर. ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लिकेशन इज द कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. ठीक है. तो राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी. Now we check the associative property. Associativity. ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने ऑलरेडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ ली है. मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ उसका रिवीजन ही करना है. Let's take any 3 integers be 4, 3, minus 2. 4, 3 and minus 2. So it implies that 4 multiply with 3 multiply with minus 2. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है. ठीक है. पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है कि 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई विथ माइनस 2. अब अकॉर्डिंग टू द साइन प्लस माइनस माइनस 24 12 2 ज़ा 24. नाउ इंटरचेंज. नाउ 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2. अब हम ब्रैकेट पिछले वाले दोनों को लगा देते हैं. तो 4 एज इट इज. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6. अगेन प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24. आंसर इज सेम. आंसर इज सेम. टेक other 3 integers -2, -5 and 10. -2, -5 and
10. So that -2 मल्टीप्लाई विथ -5 मल्टीप्लाई विथ 10. यहाँ पे अगर हम पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराए, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 एंड -2 इंटू -5 इंटू 10. अब लास्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाए तो -2 एज इट इज़, क्रॉस का क्रॉस यहाँ पे, अब प्लस माइनस माइनस, 5 10 ज़ा 50, माइनस माइनस प्लस, 52 ज़ा 100. यहाँ पे दो एग्जाम्पल से हमें मालूम पड़ेगा कि अगर हम पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और बाद में लास्ट वाला करें, या फिर लास्ट के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई करवाए, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता, आंसर तो एज इट इज ही हमेरा रहेगा. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि या ए बी एंड सी आर इंटीजर, then A cross B cross C is equal to A cross B cross C. ये हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो वी कैन राइट हियर, हम एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव इज multiplication is associative for integer. ये भी इम्पोर्टेंट थिंक है, ठीक है. Write down the third property, associative property for integer. अब उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वो तो मैं आपको पहले प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव सिखाऊंगा. वीडियो को पॉज करके अच्छे से सब चीज़ लिख लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. ये प्रॉपर्टी हम पहले से इस तरह से सीखेंगे कि इफ A, B and C are integers, then multiplication or addition of distributive प्रॉपर्टी इज, अगर ए बी एंड सी कोई इंटीजर्स है तो उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ए मल्टीप्लाई इफ बी प्लस सी. अगर कोई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी हो, ये 6 में हमने पढ़ लिया है, उसके बाहर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में कोई भी एक इंटीजर हो ए, तो उसका डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस
सी। ये वाला ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो साइन होगी प्लस तो प्लस, और ये वाला बी सी से भी मल्टीप्लाई होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर subtraction of distributive property is A cross B minus C. It supplies that A क्रॉस B, ये वाला सेम टू सेम ही रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो एक एग्जांपल से करवा देता हूँ कि भाई 7 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखी नहीं होगी, तो ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट कोई नंबर हो तो समझ लेना कि वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अब आप बड़े हो गए हो, 6 + 4, तो यहाँ पे 7 इंटू, इसका मतलब है इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 7 × 6 + 4 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 × 6 + 7 × 4, 4 मल्टीप्लाई -4 + 3, तो यहाँ पे आप 4 × -4 + 4 × +3, 2 × 8 - 5, तो 2 × 8 - 2 × 5, ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है बेटा, ये प्रॉपर्टी रिवर्स भी लग सकती है। अगर आपको ये वाला टर्म दे दिया गया हो तो आपको इस हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो। अगर b के साथ कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई में हो, c के साथ कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो आप बाहर भी निकाल सकते हो। देखो मैं उसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 25 मल्टीप्लाई विथ 4 + 25 मल्टीप्लाई विथ 6। अगर आपको इस तरह से कोई टर्म दे दिया गया हो तो ये तो यही हुआ ना, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो दोनों में से ये कॉमन निकाल देने का है बाहर, तो दोनों में से 25 बाहर आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बचेगा 4 + 6 -3 क्रॉस 6 -3, या तो 5 × -3, इस तरह का कोई टर्म है। अब दोनों में कॉमन क्या है, -3 है, इन दोनों में कॉमन है -3, तो हम -3 बाहर निकालेंगे, क्रॉस का क्रॉस, यहाँ पे -3 के साथ क्या है 6, तो 6, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस, -3 के साथ है 5, तो ये मेरा हो गया रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये दोनों सही है। आप इसको अगर दोनों इक्वल है तो अगर ये दिया गया हो तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये वाला टर्म दे दिया गया हो तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। ऑलमोस्ट अब तीनों प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करना सीख लिया है, ऑलमोस्ट सब आ गई है। अब बाकी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। सो अगर किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम ज़ीरो मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा ज़ीरो ही रहेगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई
if we multiply 0 with any integer, then answer must be 0. Answer must be 0. Let a is any integer, then if let a be any integer, then a cross 0 is equal to 0. ठीक है, ये सिंपल चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल -5 multiply with 0 become a 0. 2 become a 0 with the 0. -1 become a 0 with the 0. Answer is 0. अब उसके बाद द लास्ट वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. Multiplicative identity. If we multiply 1 with any number, any integer, then answer will be as it is. आंसर हमारा एज इट इज ही रहेगा. अगर कोई भी इंटीजर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करवाए तो आंसर हमारा वही रहेगा. लेट ए इज एनी इंटीजर, देन लेट बी ए इज एनी इंटीजर, देन a क्रॉस 1 इज इक्वल टू a. किसी भी नंबर के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर हमारा आंसर के तौर पे आता है. एक नोट है, नोट ये है कि a is any integer, then a is any integer, then a cross -1 is equal to -1. अगर किसी भी इंटीजर के साथ, ये बुक में नहीं है, किसी भी इंटीजर के साथ आप -1 मल्टीप्लाई करवाओ तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्लस माइनस माइनस आंसर आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. तो ये एक नोट थी. तो यहाँ पे अपनी थियरी अब कंप्लीट हो रही है मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टीज़. अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दिस ऑल प्रॉपर्टीज़ इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो ये पूरी थियरी अच्छी तरह से आप अपनी फेयर बुक में लिख लेना. ठीक है, थैंक यू.